नमस्कार, मैं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच, विश्वास और सटीक जानकारी के साथ हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले। नीट परीक्षा की लीक होने के मामले को लेकर प्रोटेस्ट जमकर हो रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में प्रोटेस्ट को लेकर खूब बवाल काटा गया। बिहार के पूर्णिया में भी छात्रों के आंदोलन के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी भी कर दी। डीएम द्वारा समझाने के बावजूद कई छात्र संगठनों ने स्टेडियम से ही अपना आंदोलन स्थगित कर लिया था। इसके बावजूद छात्र सड़क पर उतर आए और आपको बता दें कि अरनसा चौक की तरफ पहुंच गए हैं। एसएसपी सौर्य सुमन और डीएम अंशुल कुमार ने छात्रों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। इसके बावजूद भी कुछ लोग हुड़दंगी करते रहे। पुलिस ने अंततः लाठीचार्ज किया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, अभी के समय में ये देश छात्रों से उबल रहा है। छात्र नौजवानों का मांग है कि जो पर्चा लीक में शिक्षा मंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और वो इस्तीफा दे। लेकिन सरकार पिछले 1 महीने से इस पे, जब आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको कोई भी कान में जू नहीं रेंग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जनता से बनी सरकार है, ये जनता के टैक्सों से बनी हुई संसद भवन है। संसद भवन भी यहाँ के छात्रों का है, सरकार भी यहाँ के छात्रों और नौजवानों का है। जब आपको गद्दी पे छात्रों और नौजवानों ने और इस देश के जनता ने बैठाया, तो वो जनता समय पे आपके कुरीतियों के खिलाफ आपकी इस्तीफा मांग सकती है। और पूर्व में भी, पहले के जमाने में आप देख लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी खुद नेता लेते थे और अपनी इस्तीफा देते थे। लेकिन आज पूरे देश में आप यह मानिए कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो देश का भविष्य है, हम लोगों के माथे पर, इनके माथे पर, सभी के माथे पर लिखा हुआ है कि आने वाले हिंदुस्तान के ये भविष्य है। ऐसे लोग सड़क पे हैं, लेकिन इस सरकार को किसी तरह का जो है इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी लोग जिस भी जिला में या जंतर मंतर में या पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है, उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। और सोनम सर के बारे में बोला गया कि वो चाइना से पैसा लेते हैं। तो भाई, जब चाइना से पैसा लेते हैं तो आपने जब अनशन तुड़वाया तो उसको कितना सम्मान दिया। तो जो चीजें में आपको मुंह की खानी पड़ी, उन चीजों के खिलाफ आपको नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं। आप इस्तीफा करवाइए, आगे आप छात्रों से बात कीजिए। आप परीक्षाएं पे चर्चा करते हैं, छात्रों पे चर्चा कीजिए। आप मन की बात पे चर्चा करते हैं, आप छात्रों पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। आप जिस इकोनॉमी में इस देश को देख रहे हैं, उससे 10 गुना इकोनॉमी अच्छा करके इस देश का छात्र यहाँ का देगा। आपकी सरकार में बैठे कोई लोग उसको नहीं बढ़ावा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नहीं तो अगली लड़ाई हम लोगों को मोदी जी का इस्तीफा लेने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे, शांतिपूर्वक नहीं तो हम लोग फिर उसको पूर्ण तरीके से सड़क पर। आज पूर्णिया जिले के अंतर्गत इस प्रकार के मार्च करने का उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने सभी जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हो रहे थे, उन सभी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम लोगों ने बुलाया था। आपके ज्ञापन वहाँ पे ले लेंगे, आप सभी लोग एकत्रित हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च प्रोसेशन को आगे निकालें और वहाँ पे इकट्ठे हो और आपके ज्ञापन ले लिए जाएंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को समर्पित कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हुई, बच्चे बहुत सारे अपने अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी बात कह रहे थे। उसके बाद उनके जिला पदाधिकारी के द्वारा उनके ज्ञापन लिए गए और उसको संबोधन भी किया गया कि अब आप लोग अपने घर चले जाइए। आपने अपना प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से कर लिया, अब आप घर जाएं अपने। लेकिन कुछ में से कुछ लोग इस तरीके से अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए थे जो चाहते थे कि किसी तरीके से कलेक्ट्रेट परिसर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी क्रम में वो आरएनसा चौक पे इकट्ठा हुए और लगातार कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसको प्रशासन की पूरी टीम लगातार कोशिश कर रही थी, उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप इसको मत करिए, आप अपने घर चले जाएं। अपने अपने आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, अब आप जाएं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात नहीं सुनना चाहते हैं और लगातार इस तरह का नारेबाजी करते हैं, और उसके बाद उनके द्वारा पत्थर, पानी और इस तरह की चीज़ें फेंकी गई। इस पर प्रशासन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके क्रम में हम लोगों ने उन पे कार्रवाई करने की कोशिश की और उनको भगाने की कोशिश की। नहीं, लाठी क्या भगाने की कोशिश होती है। स्वाभाविक है कि पुलिस रहेगी तो पुलिस के पास डंडा तो रहता ही है चीज़ें, लेकिन हम लोग लगातार अनाउंस भी कर रहे थे और बता रहे थे कि आप अपने घर चले जाएं। लेकिन उनके द्वारा इस तरह का कृत्य ना कर किया जाना। नहीं, अरेस्टिंग अभी कुछ इस तरह का नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर लोग नहीं। बिल्कुल, इसमें स्वाभाविक रूप से छात्र अपनी मांग रखते हैं, बहुत जायज़ मांग रख रहे थे, उनके उसमें कहीं नहीं है। लेकिन कुछ लोग
इस तरह के होते हैं जो उसमें उनको पसंद ही है कि कुछ लड़ाई झगड़ा और इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की, जिला पदाधिकारी और एसएसपी महोदय ने लगातार सभी से वार्ता किया, सभी खुद सर भीड़ में इकट्ठे रहे, सबको संबोधित किया, सभी को किया। लास्ट में कुछ बात बच्चे नहीं मान रहे थे चीज़ें, तो उनको हम लोगों ने यहाँ से हटाने की कोशिश की। या प्रशासन के भी लोगों पे चोट लगी है? नहीं, बिल्कुल, अगर पत्थर चलता है तो स्वाभाविक है किसी न किसी को कहीं चोट लगता है, पैरों में चोट लगता है। मेरे खुद पैर में चोट लगा है, यहाँ पे मेरे को चोट लगा है। तो ये चीज़ें होती रहती है। चीज़ें जब आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों ने कहा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपका आंदोलन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको विफल करने की कोशिश उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है और लगातार प्रशासन को सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मांग को अपने जायज़ तरीके से रख लिया और उसको स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से हम लोगों ने अभी सभी को डिस्पर्स कर दिया है और लगातार हम लोग सभी को संबोधित कर रहे हैं, सभी नागरिकों को बता रहे हैं कि काइंडली वैसे बच्चे जो इस तरह का है, कहीं फंसे हुए हैं या जो उनको अपने घर भेज दिया जाए। बता दें कि इस दौरान प्रशासन द्वारा लगातार माइक पर अनाउंस करते हुए छात्रों को वापस जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन इस दौरान कुछ छात्र के वेश में पहुंचे उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस ने जमकर उसकी खातिरदारी भी कर दी। 3 घंटे तक पूरा शहर अस्त व्यस्त रहा। पूरा प्रशासन से लेकर आम जनता परेशान रहे। वहीं छात्र नेता ने कहा उसने डीएम को अपने मांग पत्र सौंप दिया है और डीएम साहब ने उन्हें पूरा आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को पर गौर किया जाएगा। उसके बाद लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। आपको बता दें, इस बीच खबर भी आ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके बावजूद भी कुछ उपद्रवी तत्व सड़कों पर हुदंगी करते देखे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अब बाकी के 2 मांगों को लेकर किस तरह स्थगन होती है और किस तरह यह धरना प्रदर्शन खत्म होता है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।